राजस्थान के जीके में आपका स्वागत है। राज्यपाल के 30 प्रश्न हो चुके थे, जो 30वां पूरा नहीं हुआ था। अब आज यहाँ से हम 30वां प्रश्न ही लेके आए हैं। राज्यपाल निम्नलिखित में से किन विषयों पर राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी 1 नंबर, राज्य विधानसभा का विघटन 3 नंबर और राज्य में संवैधानिक मशीनरी के ठप होने की घोषणा 4 नंबर। राजस्थान राज्य की पहली महिला राज्यपाल है श्रीमती प्रतिभा पाटिल। 8 नवंबर 2004 को स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। राज्यपाल के पद त्याग की स्थिति में त्यागपत्र किसे संबोधित किया जाएगा? राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 156 के तहत भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य के राज्यपाल को संवैधानिक शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 161। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया? रघुकुल तिलक। मई 1977 में राज्यपाल के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत निर्धारित किए जाने चाहिए, यह अनुशंसा की गई। प्रशासनिक सुधार आयोग कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री एम वीरप्पन मोहिनी की अध्यक्षता में गठित। सेकंड, प्रशासनिक सुधार। जो ये कोष्टक में होते हैं ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं, इनको भी आप याद करते चलिएगा। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? राज्य के राज्यपाल। राष्ट्रपति राज्यपाल को कभी भी हटा सकता है। राज्यपाल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सेकंड नंबर, राज्यपाल सदैव मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करने को बाध्य होता है, अपने हिसाब से चलने के लिए नहीं होता। भारत के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। तीसरा नंबर इसमें सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बाकी वह जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए जरूरी नहीं है। उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष जो कि 35 वर्ष होती है, ये भी गलत है। और वह भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे वो यहाँ का हो चाहे विदेश का हो, कहीं का भी हो, लेकिन फिलहाल में वो भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल, इसमें 1, 2, 3 तीनों सही आएंगे। अनुच्छेद 200 के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर अपनी अनुमति रोक सकेगा। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखेगा। धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को विधानमंडल के पुनर्विचारार्थ लौटाएगा। तो इनमें से तीनों सही आएंगे। इसमें राज्यपाल, राजस्थान राज्य में किस राज्यपाल कार्यकाल सबसे कम रहा? तो सरदार दरबारा सिंह 1 मई 1998 शपथ ली और 24 मई 1998 को निधन हो गया था उनका, इसलिए सबसे कम उन्हीं का है। राजस्थान में राज्यपाल के पद पर आसीन होने वाली महिलाएं हैं प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव और मार्गरेट अल्वा। राजस्थान के किस राज्यपाल का कार्यकाल सर्वाधिक है? गुरुमुख निहाल सिंह। 5 वर्ष 5 माह 15 दिन का था। 1 नवंबर 1956 से 15 अप्रैल 1962। राजस्थान में राज्यपाल कार्यकाल के दौरान कितने व्यक्तियों का निधन हुआ था? 4। दरबार सिंह 1998, निर्मल चंद सेन 2003, SK सिंह 2009, श्रीमती प्रभा राव 2010 के अंदर। सम्मिलित करो। 1967 को क्या था? 1 का 2। संपूर्णानंद सिंह 1977 में, वेदपाल त्यागी 1980 में, रघुकुल तिलक 1992 में, M चेन्ना रेड्डी। राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे। संबंधित प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 176। कुछ आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के लिए उपबंध करने का अधिकार भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया? तो 160। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधानसभा के सदस्यों को निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल द्वारा। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है, राज्य की विधायिका द्वारा। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल। राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है विधानसभा को स्थगित करने की? राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधिक प्रमुख हैं राज्य के राज्यपाल। कथन: सरकार या कमिश्नर की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद
356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। कारण आर जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्यपाल। धन विधेयक अनुच्छेद 199 में राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है? सरोजिनी नायडू। ये इसके पूरे प्रश्न हो चुके हैं राज्यपाल के। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक जो भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा। इसमें जो प्रश्न था 20वां वो भी बिल्कुल करेक्ट था, असत्य ही था, उसमें सत्य नहीं था, तो उसको भी आप देख लीजिए। इससे पहले वाला पार्ट वही है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।